मैं अर्थशास्त्र विभाग से शैलेंद्र सिंह, सरदार पटेल पीजी कॉलेज जलालपुर। आज अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा कि अर्थशास्त्र है क्या। अर्थशास्त्र जो है हिंदी में इसको अर्थशास्त्र कहा जाता है और इंग्लिश में इसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसी टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द जो है संस्कृत शब्दों का अर्थ है जो धन से संबंधित है और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान कहा जाता है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान आप लोग जानते हैं, कक्षा 6 से ही पढ़ाया जाता है विज्ञान के बारे में। विज्ञान का मतलब ये होता है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान जो है एक ऐसी चीज है जिसमें सारी चीजें आती हैं, जिसमें सारी चीजों का समावेश है, वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अब अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ थे, जिन्होंने अनेक प्रकार के बारे में बताया है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र जिन्होंने 5 जून 1723 और 17 जुलाई 1790 में अर्थशास्त्र को एक नई ऊंचाई दी। ब्रिटिश नीतिवक्ता, दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, राष्ट्रों की संपदा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है इनकी पुस्तक को। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। इन्हीं की बातों को कुछ प्रोफेसर ऐसे थे जिन्होंने इनकी बातों से सहमत नहीं थे। जैसे पहले प्रोफेसर थे प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि अर्थशास्त्र जो है कल्याण संबंधित परिभाषा से है। इनका कहना यह था प्रोफेसर मार्शल का कि आप धन कितना भी अधिक कमा लें, लेकिन वह किसी के कल्याण में ना लगाएं, तो ऐसे धन का कमाना बेकार माना जाता है। दूसरे प्रोफेसर थे प्रोफेसर रॉबिन्स। ये इनका कहना था, ये भी अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते थे, लेकिन इनका कहना था कि दुर्बलता संबंधित का मतलब ये होता है, ये भी धन को ही पदवी दिए कि अगर मनुष्य के पास धन नहीं है तो दुर्बल माना जाता है। तीसरे प्रोफेसर थे प्रोफेसर जेके मेहता। इनका कहना था कि अगर धन नहीं है तो इच्छाओं का लोप हो जाता है, इच्छाओं का लोप हो जाता है। और प्रोफेसर जेके मेहता का यह भी कहना था कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती थी। चौथे प्रोफेसर आपके आए प्रोफेसर सैमुअल संजी। सैमुअल संजी का कहना यह था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, लेकिन यह विकास संबंधित पर आधारित है। विकास संबंधित का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मनुष्य कर्मठशील है तो अगर वह विकास करना चाहता है, तो उसको अगर धन का कार्य करना है या धन को आगे बढ़ाना है, तो मनुष्य अगर कर्मठशील है तो अपने धन को आगे बढ़ा सकता है। अगर उसको 1000 रुपये दिया जाए, तो अगर वह विकास करने वाला है तो इसी 1000 को 5000 रुपये तक बना सकता है। कैसे? क्योंकि उस पैसे को विकास करके, आगे बढ़ा के। धन्यवाद दोस्तों।